नमस्कार किसान भाइयों, सरसों की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी पोटास के बाद सल्फर चौथा जरूरी तत्व हो जाता है। और किसान भाइयों, एक स्टडी के अनुसार भारत देश की लगभग 40% ज़मीनों में सल्फर की कमी पाई जाती है। और किसान भाइयों, अगर सरसों की फसल की बात करें तो किसान भाइयों, सरसों से 10 कुंतल उत्पादन प्राप्त होने पर 12 किलो सल्फर हमारी भूमि से सरसों के दाने में चला जाता है, क्योंकि सरसों के दाने में 1.2% सल्फर पाया जाता है जो भूमि से ही जाता है। तो अगर आप 1 एकड़ से 12 कुंतल का उत्पादन लेते हैं तो आपके 1 एकड़ खेत की ज़मीन से 12 किलो सल्फर सरसों के दाने में चला जाता है। अब किसान भाइयों, अगर यह 12 किलो सल्फर आपके खेत में था, आपके खेत में सल्फर की कमी नहीं थी, तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपके खेत में सल्फर की कमी थी तो किसान भाइयों, इससे आपकी फसल के उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपको उत्पादन तो कम मिलेगा ही, लेकिन आपकी फसल से मिलने वाला सरसों का दाना पतला रह जाएगा, चमक कम होगी और उसमें तेल की मात्रा भी कम होगी। इसलिए हमें सरसों की फसल में सल्फ़र का डालना ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों, सल्फ़र का हमारी सरसों की फसल में क्या कार्य होता है, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, सल्फ़र हमारी सरसों की फसल के विकास के लिए और फुटाव के लिए जिम्मेदार होता है। सल्फ़र के प्रयोग से हमारी सरसों की फसल की पत्तियों में ज़्यादा क्लोरोफिल बनता है, यानी कि हमारी पत्तियां ज़्यादा हरी भरी होती हैं, जिससे हमारी फसल का संपूर्ण विकास होता है। साथ ही किसान भाइयों, सल्फ़र के प्रयोग करने की वजह से हमारी सरसों की फसल का तना मजबूत होता है, जिससे विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी सरसों की फसल गिरती नहीं है। सरसों की फसल में ठंड और पाले का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो सल्फ़र का प्रयोग करने से हमारी फसल की ठंड और पाले से भी सुरक्षा होती है। इसके अलावा किसान भाइयों, उत्पाद की क्वालिटी तो अच्छी होती ही है, यानी सरसों की फसल में अगर हम सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सरसों का दाना मोटा बनेगा, चमकदार बनेगा और दाने में तेल की प्रतिशतता भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा किसान भाइयों, सल्फ़र एक फफूंदनाशक की तरह भी कार्य करता है, तो यह हमारी सरसों की फसल में कुछ हद तक फफूंद को भी रोकता है, फंगस जनित बीमारियों को रोकेगा। जैसे कई बार सरसों में जड़ गलन और तना गलन की भी समस्या आ जाती है, सल्फ़र का इस्तेमाल करने से वह भी कंट्रोल हो जाता है। साथ ही किसान भाइयों, जब सल्फ़र का प्रयोग सरसों की फसल में किया जाता है तो सरसों की फसल समय पर पकती है और एक साथ पकती है। तो ये तो किसान भाइयों, सरसों की फसल में सल्फ़र के इस्तेमाल करने के फ़ायदे हो गए। अब किसान भाइयों, अगला सवाल ये आता है कि हमें अपनी फसल में कौन से सल्फ़र का इस्तेमाल कब और कितना करना चाहिए। तो इसके लिए किसान भाइयों, सल्फ़र का इस्तेमाल हम अपनी सरसों की फसल में सरसों की बुआई से लेकर फलियों में दाना भरने तक किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर बुआई के समय सल्फ़र के इस्तेमाल की बात करें तो किसान भाइयों, अगर आपने अपनी सरसों की बुआई DAP या NPK की मदद से की है तो आपको अपने खेत में प्रति एकड़ के लिए 8 से 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फ़र, जो कि दाल की तरह का आता है, उस सल्फ़र का इस्तेमाल करना चाहिए। यह सल्फ़र धीरे धीरे घुलकर हमारी सरसों की फसल में काफ़ी लंबे समय तक हमारी फसल को मिलता रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपने अपने खेत में सरसों की बुआई यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और MOP यानी पोटास की मदद से की है तो आपको अपने खेत में सल्फ़र का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर सल्फ़र पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप सरसों की बुआई के समय सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं कर पाए तो आप सिंचाई करते समय भी सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय किसान भाइयों, आप 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बेंटोनेट सल्फ़र या किसान भाइयों 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पाउडर वाले सल्फ़र, जो कि WG या WDG फॉर्म में आता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप सरसों की बुआई में या पहली सिंचाई के समय अपने खेत में सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं कर पाए और आगे आपकी फसल में सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं है, तो किसान भाइयों, आप अपनी सरसों की फसल में स्प्रे करके भी सल्फ़र की कमी को पूरा कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए किसान भाइयों, आप लिक्विड सल्फ़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी किसान भाइयों, अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट से बुआई की है तो आप आधा लीटर प्रति एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसान भाइयों, अगर आपने DAP या NPK की मदद से बुआई की है तो आपको प्रति एकड़ के लिए 1 लीटर सल्फ़र की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे किसान भाइयों, अगर आप सल्फ़र का स्प्रे में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप सल्फ़र का स्प्रे अगर ठंड के दिनों में करें तो उससे आपको डबल फ़ायदा होगा,
एक तो आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी ही और भी अन्य फायदे मिलेंगे, साथ ही ठंड और पाले से भी आपकी सरसों की फसल की सुरक्षा होगी। यह किसान भाइयों, अगर आपकी खेत की मिट्टी में सल्फर की ज़्यादा कमी है तो इसके लिए आप अपनी सरसों की फसल में 2 बार भी सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। आप एक बार बुआई के समय कर सकते हैं और एक बार ठंड के समय सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं।